Let's do question number 20 of exercise 3a, that is linear equation 2 variable. Question number 20 is solve each of the following system of equations graphically. हमें equation graphically solve करनी है and find the vertices and the area of triangle formed by these line. हमें वर्टेक्स निकालने और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो कि इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस से बनेगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0. अब माइनस का 7 राइट हैंड साइड चला गया तो ये आ गया 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 7. अब यहाँ आएंगी x की वैल्यूज़, यहाँ आएंगी y की वैल्यूज़. अब देखिए यहाँ पे 7 है. अगर हम y की वैल्यू ईजिली निकालना चाहते हैं तो हम x की कुछ भी वैल्यू रखें तो y की ईजिली निकल जाएगी. तो हमने रखा x को 0, पुटिंग x इक्वल्स टू 0. तो ये कितना आया 5 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 7. तो ये आया माइनस का y इक्वल्स टू 7. तो y की वैल्यू आ गई -7, राइट. तो अगर x 0 है हमारा तो y की वैल्यू आ रही है -7. इसी तरीके से x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1. तो ये आया 5 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 7. तो 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 7 हो गया. तो माइनस वाई कितना आया, 7 में से 5 लेस हो जाएगा क्योंकि उधर जाके माइनस का हो जाएगा. तो माइनस वाई की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई -2. तो अगर x 1 है तो y की वैल्यू आ रही है -2. इसी तरीके से x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2. तो ये आया 5 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 7. तो 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 7 हो गया. माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 7 माइनस 10. तो माइनस वाई आ गया -3. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू 3 आ गई. तो अगर x 2 है तो y की वैल्यू है 3. अब नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो 1 उधर चला जाएगा तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू -1. अब यहाँ x और y की वैल्यू रखते हैं. अब ईजिली रख सकते हैं क्योंकि x और y के साथ कुछ नहीं है. तो हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखी. तो ये कितना आया, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -1. माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y आ गया 1. तो x अगर 0 है तो y है 1. अब पुटिंग y इक्वल्स टू 0. अगर y 0 है तो x माइनस 0 इक्वल्स टू -1. तो x की वैल्यू आ गई -1. अगर y 0 है तो x है -1. अब इसी तरीके से पुटिंग y इक्वल्स टू 2. y की वैल्यू 2 रखते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू 0 भी आ गई 1 भी आ गई. तो अब 2 रखी तो हमने, तो ये क्या आया, x माइनस 2 इक्वल्स टू -1. तो x कितना आ गया, -1 प्लस 2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1. अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 आएगी, राइट. अब चलिए ग्राफ बनाते हैं. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए वो कह रहा है x 0 है तो y -7 है, x 0 है तो y -7 है. दिस इज द पॉइंट, राइट. तो हम इसको मार्क कर लेते हैं. तो ये आ गया हमारा x 0 है तो y -7 है. फिर कह रहा है x 1 है तो y -2 है, x 1 है तो y -2. दिस इज द पॉइंट. तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया x 1 है तो y -2 है. नेक्स्ट कह रहा है x 2 है तो y 3 है, x 2 है तो y 3 है. दिस इज द पॉइंट. तो हमने इसको मार्क कर लिया x 2 है तो y 3 है. लाइन बनाइए, ये हमारी लाइन आ गई और इस पे लिख देंगे 5x माइनस वाई -7 इक्वल्स टू 0. अब वो कह रहा है x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 1 है. यहाँ आ गया पॉइंट. तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, पॉइंट मार्क कर दिया, x 0 y 1. नेक्स्ट कह रहा है x -1 है तो y 0 है, x
-1 है तो y 0 है, ये आ गया पॉइंट। तो यहाँ मार्क कर दिया हमने -1 एंड 0। अब लास्ट पॉइंट कह रहा है x 1 है तो y 2 है, x 1 है तो y 2 है, दिस इज द पॉइंट। तो हमने यहाँ मार्क कर दिया x 1 है तो y 2 है। तीनों पॉइंट को लेते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। अब हम इस पे लिख देंगे कि कौन सी लाइन है ये, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप देखेंगे कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि ग्राफिकली शो करना था। तो ये वाला पॉइंट है, x है 2 और y है 3, तो हम इसको मार्क कर देंगे। ये देखिए ये आ गया और यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये आ गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं x है हमारा 2 और y है 3, 2 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें ट्राइंगल मार्क करना था जो कि y एक्सिस और इन दो लाइंस से बन रहा है। तो अगर आप देखें ये बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल है, तो इसको मार्क कर देते हैं, ये ट्राइंगल आ गया। अब कोऑर्डिनेट देखिए पहला कौन सा आ रहा है, ये वाला पॉइंट, तो ये आ गया हमारा A पॉइंट, ये आ गया B पॉइंट और ये आ गया हमारा C पॉइंट। तो A क्या आ गया, A आ गया हमारा 0 1, A पॉइंट आ गया 0 1, B पॉइंट आ गया हमारा 2 3 और C पॉइंट आ गया 0 -7। अब हमें बेस निकालना है और हाइट निकालना है, राइट। तो बेस और हाइट देखेंगे क्या आई है। अगर हम बेस देखें तो बेस ट्राइंगल का ये है, राइट। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और हाइट अगर देखें तो ये कितनी आ गई, ये यहाँ तक 2 आ गई। तो 8 बेस है और हाइट 2 है, तो 8 यूनिट बेस हो गया और हाइट हो गई हमारी 2 यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये कितना आ गया, हाफ, बेस है हमारा 8 और हाइट है हमारी 2, तो कैंसिल हो गया। तो 8 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर।